सो यहाँ पे जो है हमारे पास है ना, तो यहाँ पे थ्योरम था, तो मुझे लगता है मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो थ्योरम हमने लिखा था कि जैसे यहाँ पे क्या है कि एक्स वाई जो है नॉर्मल 0 1 है, आईआईडी नॉर्मल 0 1 है, ठीक है, एंड यू इज एक्स अपॉन वाई, तो u इज x अपॉन वाई, यही है। तो u जो है x अपॉन वाई है, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ रिजल्ट, ऐसे तो याद है लेकिन नहीं नहीं, वो तो कॉची होगा, लेकिन उसमें एक्सपेक्टेशन का क्या सीन है। एक्सपेक्टेशन -1 के -1 से 1 के बीच में रहता है तब एग्जिस्ट करता है। मॉड के साथ है यहाँ पे, कन्वर्जेस फॉर अल्फा लेस देन 1, डाइवर्जेस फॉर अल्फा मोर देन 1, मॉड के साथ है ये, ठीक है ना। तो एक कॉची रैंडम वेरिएबल है, तो मोमेंट और ऑर्डर लेस देन 1 एग्जिस्ट, बट मोमेंट ऑफ ऑर्डर मोर देन इक्वल टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स। तो वही रेसिप्रोकल भी स्टैंडर्ड कॉची होता है। तो मेनली ये कहता है कि ठीक है ना, तो मेनली है ना ई ऑफ मॉड एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ई एक्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है, तो मेनली जो इसने प्रूव किया है ना, इसको प्रूव किया है कि जो एक्स अपॉन वाई मान लो यू है, सो दैट यू नो दिस इज कॉची 0 1, है ना, यू जो यहाँ लिखा हुआ है हमने, तो यू इज कॉची 0 1। फिर क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड यू की पावर अल्फा एग्जिस्ट फॉर ऑल अल्फा मोर देन 1, नहीं लेस देन 1। तो लेस देन 1 -1 में जनरली जो मोमेंट की बात होती है ना, वो पॉजिटिव मोमेंट की जनरली हम बात करते हैं, नेगेटिव मोमेंट की बात करते नहीं, इसीलिए। और हालांकि यहाँ पे है कि 1 अपॉन यूज होगा या y अपॉन एक्स है, वो भी कॉची 0 1 ही होगा। तो इसीलिए क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ही है, तो 1 अपॉन यू की पावर अल्फा भी है ना, अगर जैसे लिखूं मैं, तो उसी लॉजिक से 1 अपॉन यू की पावर दिस एग्जिस्ट फॉर ऑल अल्फा लेस देन 1। तो जनरली यहाँ पे जो मोमेंट की हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव बात करते हैं, इसी को इंक्लूड करोगे तो -1 से 1 में आ जाएगी। इन्हीं दोनों अगर पॉइंट को तुम इंक्लूड कर लो तो -1 से 1 में नहीं आ जाएगी, ये चीज़ है यहाँ, क्योंकि ये क्या होगा, यू की पावर मॉड यू की पावर माइनस अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा है ना, तो ये दोनों पॉइंट है, तो सिंपल है, क्योंकि यू और 1/u आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि 1/u का डिस्ट्रीब्यूशन भी यही तो 1/u है, 1/u इज y/x विच इज ऑल्सो कॉची 0 1। एनीवे अब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, थर्ड पॉइंट पे सीधा। तो ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी जेड डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल टी नेगेटिव, ये नेगेटिव टी के लिए बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव टी, है ना, ये बस बात कर रहा है कि यहाँ पे जब टी नेगेटिव है, -∞ से 0 की बात कर रहा है, ठीक है। जबकि आप जानते हो यहाँ पे एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं करेगी टी पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए एग्जिस्ट करेगी, तो ये गलत कह रहा है ना, टी नेगेटिव के लिए यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। उसकी वजह क्या है, अगर हम फाइंड करें ई की पावर टी जेड, सो ई की पावर टी जेड इंटू पीडीएफ ऑफ जेड, है ना, और जेड क्या है, मॉड यू। अच्छा, जो जेड का पीडीएफ आएगा, तो यहाँ पे अगर इसी में मैं अगर कंटिन्यू करता, सो यू का पीडीएफ क्या है, यू का पीडीएफ है 1/π1 + u², राइट। और जो जेड का पीडीएफ होगा, मान लो जेड में ले, जेड क्या है यहाँ, मॉड यू, सो ये कितना आएगा 2 टाइम, सो ये आ जाएगा 2/π + 1 + u², u मोर देन, मतलब जेड है ना, z², z मोर देन 0, ये बनेगा, तुम डिराइव कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन से। सो 1 + z², z मोर देन 0, ये जेड का पीडीएफ होगा। अब इसका निकालो एमजीएफ क्या होगा, तो
हो गया क्या, इंटीग्रल ये कन्वर्ज करेगी। यहाँ पे तुम लिखोगे तो z का जो वैल्यू है 0 से इन्फिनिटी, और इसका पीडीएफ है 2/1 + z² dz। अब बस ये देखना ये इंटीग्रल कब कन्वर्ज करेगी। z तो पॉजिटिव है, z इज पॉजिटिव एंड t इज नेगेटिव, यहां हमें बता रखा है t इज नेगेटिव। सो z पॉजिटिव है, t नेगेटिव है, सो व्हाट कैन यू से अबाउट tz? तभी कन्वर्ट करेगा जब माइनस में होगा पावर उसका। सो ये है z 0 से इन्फिनिटी में है और t जो है आपका, सो tz का रेंज क्या होगा जी? 0 से माइनस इन्फिनिटी। तो z तो हमेशा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 ही रहेगा। नेगेटिव में पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव में नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये चीज है। तो ये यहां पे आ जाएगा। अब व्हाट कैन यू से अबाउट e की पावर tz? ये कहां से कहां तक एक्सपोनेंस, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये 0 to 1 हो गई। सो e की पावर tz इंटू 2/1 + z², ये होगा, ये तो 0 हो जाएगा लेफ्ट में, है ना, ये हो गया 0, और ये आ जाएगा 2/1 + z²। ठीक है जी, यही होगा। लगाओ इंटीग्रेशन दोनों तरफ, तो इंटीग्रेटिंग ऑल साइड्स, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे, सो इंटीग्रेशन लगाओगे तो e की पावर tz का एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करो और इसको इंटीग्रेट करो, तो इसका 1 आएगा। लो जी, सो दिस एग्जिस्ट फॉर ऑल t बिटवीन, फॉर ऑल t इज लेस देन 0। तो ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि t लेस देन 0 है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि e की पावर tz का जो एक्सपेक्टेशन है वो फाइनाइट आएगी, क्योंकि बाउंडेड है दोनों तरफ से, तो फाइनाइट ही होगी। अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों पता है हमें, अपर बाउंड 1 है, लोअर बाउंड 0 है। सो कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये गलत कह रहा है, इट विल एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट तब होता है जब t मोर देन 0 होता, तो t मोर देन 0 में यहाँ इन्फिनिटी आ जाता, यहाँ इन्फिनिटी आ जाती, यहाँ इन्फिनिटी आ जाती, तो उससे कोई गारंटी नहीं मिलता कि, तो वो अनबाउंडेड आ जाती। सो इस केस में ये फाइनाइट है। तो ये 37 नंबर क्वेश्चन का सी पार्ट ऑफ 2023 पेपर। ओके जी, सो 31 क्या है इसमें? ये तो मैंने क्लास में कराए भाई, तुम जाके देखो, तुम लोग वो लोग हो जो, एक तो मुझे इसलिए गुस्सा आ जाता है, ये हमने उस दिन डिस्कस किया है, तो इसलिए रिकॉर्डिंग देखा करो। अगर आप नहीं देखते हो, एक तो लाइव नहीं आते होगे, और लाइव नहीं आते हो तो रिकॉर्डिंग देख के डाउट पूछा करो। ये अभी हमने जब डिस्कशन किया है तो हमने कराए हैं, तो जाके आप रिकॉर्डिंग देखो, उसमें देखो करो। अब 4 बार थोड़ी सॉल्व कराऊंगा। अभी 2023 का जब डिस्कशन करा रहे थे 2 क्लास पहले, तो हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करवाया है, तो आप जाके वहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग एंड देन यू वॉच। एक तो लाइव नहीं आते हो, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखते हो, एक ही क्वेश्चन 4 बार पूछोगे, ठीक है ना। तो 2024 के क्वेश्चन हमने करा रखे हैं ऑलमोस्ट सारे, 2023 के भी सारे कराए हैं, उसमें ये भी कराया हमने। तो जब लाइव नहीं करते हो, रिकॉर्डिंग देख के फिर डाउट पूछो, यानी कि एक ही क्वेश्चन 50 बार पूछो, 50 अलग बच्चा पूछेगा, इतना वेला नहीं हूं मैं, है ना। सो ये चीज़ है, जब क्लास हो रही तो रेगुलर अटेंड करो, कंसिस्टेंटली अटेंड करो, तो पता रहेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और नहीं अटेंड कर पाते हो तो पहले देखो वीडियो कि जो 2024 का डिस्कशन कराया उसमें वो क्वेश्चन कराएं कि नहीं कराएं, 2023 का डिस्कशन कराया उसमें ये क्वेश्चन कराए कि नहीं कराए, फिर डाउट पूछो, ठीक है। तो इसको देख के आओ, वीडियो में देखो, हम सॉल्व करा रखे। और किसी का बचा है कुछ? इसलिए जो सॉल्व करके आओ, डाउट पूछो, जो रह जाता है वो पूछो। हाँ, तो 22, 23, 24 में कोई क्वेश्चन बचा है तो बताओ। सर मुझे एक बात पूछनी थी, एमएससी के स्टैटिस्टिक्स के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा बता सकते तो अच्छा होता।